हेलो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में बात करें कैसे आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटी के अंदर। कैसे आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जब स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपका जो शॉर्टफॉल का मैसेज आएगा वो मैसेज किस टाइम आपको रिसीव होगा। उसके बाद आप मैक्सिमम कितने दिन होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। आपका जो डेली इंटरेस्ट लगेगा वो कितना इंटरेस्ट कटेगा, और जो आपका टोटली इंटरेस्ट होगा ऐड होके वो अकाउंट से, आपके एंजल ब्रोकिंग अकाउंट से किस टाइम डिडक्ट होगा। उसके बाद आप इसको मैक्सिमम कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं किसी स्टॉक को। आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने यूट्यूब नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एग्जांपल के लिए एक स्टॉक लेंगे जिसमें हमें मार्जिन ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम टाटा पावर को सिलेक्ट करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा। टाटा पावर सिलेक्ट करने के बाद जब आप कोई भी टाटा पावर या कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, आप बाय के ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, डिलीवरी, मार्जिन एंड इंट्राडे। मैं इनकी वीडियो डिलीवरी एंड इंट्राडे की नेक्स्ट में टाइम क्रिएट करूंगा, या फिर आप चैनल पे जाके नॉलेज बुक पे आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। मैंने हर अलग अलग 5पैसा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, जरोदा, अब स्टॉक्स की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके और वीडियोज़ देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। तो हम मार्जिन पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे। जब हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो अब सबसे ऊपर आएगा क्वांटिटी। आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी ऐड करूँगा। 1 क्वांटिटी डालने के बाद तो आपको रिक्वायर्ड मार्जिन कितना होगा, 555। मतलब कि आपको टाटा पावर का एक स्टॉक को बाय करने के लिए 217 का जो स्टॉक है उसको आपको सिर्फ 55 55 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप एग्जांपल निकालेंगे यहाँ पे कितना आपको मार्जिन मिला। जब आप 217 को 55 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपका 4 टाइम्स मार्जिन आपको टाटा पावर के अंदर मिलता है एंजल ब्रोकिंग में जब मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन इसी अगर आप कोई भी दूसरा स्टॉक लेंगे, जैसे रिलायंस का आप स्टॉक बाय करते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ब्रिटानिया या फिर आपका मारुति सुजुकी, तो इनमें आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। उसके बाद टाटा पावर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक, इसमें आपको 4 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अगर आप निफ्टी 100 या निफ्टी 200 पे जाएंगे तो आपको 3 टाइम्स मार्जिन मिलेगा। जितना टॉप कैटेगरी का, टॉप वॉल्यूम का स्टॉक होगा, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी, उसमें आपको हाईएस्ट मार्जिन 5 टाइम्स के आसपास मिलेगा। इससे ऊपर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मार्जिन 5 टाइम्स है। उसके बाद 4 टाइम्स आ जाता है, फिर 3 टाइम्स आ जाता है। ये होगा आपको कितना मार्जिन मिलता है। लीवरेज, लीवरेज मैंने बता दी कौन से स्टॉक में कितने आपको लीवरेज मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप कितने टाइम तक किसी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। आप जब मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे, सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग की बात हो रही है, उसके बाद डिलीवर और इंट्राडे इसमें इंक्लूड नहीं है। सर मार्जिन ट्रेडिंग में आप मैक्सिमम 90 डेज होल्ड कर सकते हैं। अब 90 डेज कैसे होल्ड करेंगे किसी स्टॉक को। आपने मार्जिन ट्रेडिंग में कोई स्टॉक आपने बाय कर लिया, टाटा पावर का। आज आपने टाटा पावर का स्टॉक्स बाय करे। स्टॉक्स को बाय करने के बाद 24 आवर्स, मतलब कि विद इन 24 आवर्स, जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगी उससे पहले आपके पास एक ओटीपी आएगा सेबी की तरफ से। वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपके पास एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को ऐड करेंगे। ऐड करने सॉरी ओटीपी पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो जो आपके मार्जिन के स्टॉक्स होंगे, जो आपने बाय करे होंगे आज, वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। आप उन पे टिक मार्क करके ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका वो प्लेज हो जाएगा। ऐसे हम किसी स्टॉक को प्लेज करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी स्टॉक को प्लेज करने के लिए आपके पास सेबी की तरफ से एक ओटीपी आएगा और एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक लिंक होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो जो आपके मार्जिन के स्टॉक्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। किस किस को आपको प्लेज करना है, आप उस पर टिक करके ओटीपी मांगेगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, आपका स्टॉक्स प्लेज हो जाएंगे। प्लेज करने के बाद ही आप किसी स्टॉक को 90 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को प्लेज नहीं करते तो आप मैक्सिमम 7 डेज होल्ड कर सकते हैं। 7 डेज और फिर 90 डेज। इसमें क्या कंडीशन होगी 7 डेज में। 7 डेज में ये कंडीशन होगी, 7 दिन के बाद या तो जो आपका एक्स्ट्रा फंड आपने यूज़ करा मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर, आप उसको ऐड कर दो, या फिर आप उन स्टॉक को सेल कर दो 7 दिन के बाद, अगर उससे ज़्यादा आप रखना चाहते हैं तो। बट 90 दिन के अंदर जब आप किसी स्टॉक को प्लेज कर देंगे तो आप उस स्टॉक को 90 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम है 90 डेज। उसके बाद फिर आपको स्केयर ऑफ जरूर करने पड़ेंगे, या फिर एंजल ब्रोकिंग साइट से अपने ऑटोमेटिक स्केयर ऑफ हो जाएंगे आपके स्टॉक्स। इस तरह आप इसकी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 7 डेज और 90 डेज। अब बात करते हैं आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज किस टाइम पे आता है। शॉर्टफॉल का मैसेज उस टाइम पे आता है, मान लो आप टाटा पावर का आपने एक स्टॉक बाय करा। मैं दोबारा कर देता हूँ क्लिक यहाँ पे। आपने टाटा पावर का एक स्टॉक बाय करा, आपके अकाउंट में सिर्फ 55 रुपीज़ थे, जो ऑलरेडी यहाँ पे शो होगा कि आपको 55 रुपये पे करने हैं। 55 रुपये पे करने के बाद आपके पास कोई फंड नहीं बचा, क्योंकि आपका जीरो बैलेंस हो चुका है, और जो एंजल ब्रोकिंग ने आपको प्रोवाइड करा था एक्स्ट्रा मार्जिन वो भी आपने यूज़ कर लिया। तो दोनों तरफ से आपकी लिमिट
कट हो चुकी है तो आपके पास कोई मार्जिन अवेलेबल नहीं है। बाई चांस नेक्स्ट डे इसी टाटा पावर का रेट 1% डाउन हो जाता है, तो 1% डाउन का मतलब क्या हुआ, 217 का आप एग्जांपल लगा सकते हैं कि एक क्वांटिटी के अंदर 1% कितना होगा, 2 रुपये के आसपास प्राइस होगा, तो आपका 2 रुपये का शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाएगा। अगर आपके पास फंड, इसलिए फंड नहीं होता, इसलिए आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज आता है। शॉर्टफॉल का मैसेज से बचने के लिए आपको जितना आपका मार्जिन देते हैं, मतलब 4 टाइम्स मार्जिन मिलता है, 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, तो आप उसका 50% या 60% तक ही यूज़ करें। अगर आप यहाँ 5 टाइम्स, आपके साथ 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 टाइम्स, आप 2.5 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप पे नेक्स्ट डे जब किसी वजह से स्टॉक का रेट डाउन चला जाए तो आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आए। जब शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाता है तो उसके कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको या तो जो फंड का मैसेज आएगा, जितना फंड आपको बोला जाएगा वो फंड आप ऐड कर सकते हैं जिस डेट पे आपके पास मैसेज आता है। उसके बाद या जो जितने स्टॉक्स का जितने प्राइस का फंड होगा, मतलब कि एग्जांपल क्या, आपके पास 100 रुपये का मैसेज आएगा, आपका इतना शॉर्टफॉल का मैसेज है, या तो आप 100 रुपये अपने फंड में ऐड कर दो या फिर 100 रुपये के स्टॉक को सेल कर दो। दो कंडीशन होते हैं आपके पास, दोनों में कोई भी आप कर सकते हैं। या आप दोनों कंडीशन में कोई नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्टॉक सेल ऑफ हो जाएंगे जितने आपका शॉर्टफॉल का मैसेज होगा। इस तरह आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज आता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना कटता है। इंटरेस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप 1 लाख रुपए का मार्जिन यूज़ करेंगे तो आपका डेली का 50 रुपये कटेगा। आप उसको 20 दिन तक होल्ड रखेंगे तो आपका 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट कट जाएगा। डेली का 1 लाख रुपये 50 रुपये, अगर आप इसकी मल्टीप्लाइज करते हैं, आप 5 लाख रुपये की ट्रेडिंग करते हैं तो आपका 250 रुपीज़ पर डे डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से। बट वो डेली आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, वो 15 दिन के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट लगा होगा पिछले 15 दिन का, एक दिन का कितना है, अगले दिन का अगले ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, 15 दिन का दोनों का मिला के 15 डेज का, तो आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा 15 तारीख को और एंजल बुकिंग में 30 तारीख को। तो 250 5 लाख पे कटेगा आपका इंटरेस्ट डेली अकाउंट में अप्लीकेबल होता, बट आपका डिडक्ट होता अकाउंट से एंजल ब्रोकिंग से सिर्फ 15 दिन के अंदर एक बार, 15 तारीख को, फिर आगे नेक्स्ट 30 को, मतलब 30 तारीख को। इस तरह आपका इंटरेस्ट डिडक्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आप होल्डिंग कैसे कर सकते हैं, लीवरेज आपको कितनी मिलती है, शॉर्टफॉल का मैसेज कैसे आता है, आपका इंटरेस्ट कितना डिडक्ट होता है। ये मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर ये मेन फैक्टर होता है कि आपको कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, कितने आपको लेवरेज मिलती है, शॉर्टफॉल आता है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, इंटरेस्ट आपका कितना डिडक्ट होता है। और BTST के अंदर बाय टुडे सेल टुमारो में आप BTST ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आपको ये भी सोचते हैं कि आपको नेक्स्ट डे हमें 20% देना पड़ेगा, बट उसके लिए एक आप रूल्स लगा सकते हैं कि मान लो आपके पास आपको 4 टाइम्स मार्जिन मिलता है तो आप उसका 50% जब यूज़ करेंगे 2 टाइम्स, तो नेक्स्ट डे आप उस स्टॉक को सेल कर पाएंगे। इसलिए हमेशा जब आप भी किसी स्टॉक में BTST ट्रेडिंग करें तो हम हमेशा 50% मार्जिन यूज़ करें। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप 100% मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, बट 100 और फिर भी नहीं करें, आप 90% तक ही मैक्सिमम यूज़ करें, जिससे कि 10% आप बचा के ज़रूर रखें। नेक्स्ट डे जब आप स्टॉक का रेट किसी वजह से डाउन चला जाए तो आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज ना आए। इसी तरह आप इसको मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।